Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 3 Unit number 7, and Unit number 7 is about data handling. Today we will study about Carroll diagram. So first of all we will talk about representation of data. There are following ways to represent the data: कैरल डायग्राम और टेली चार्ट। तो पहले बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए कि डाटा क्या है। डाटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई आप डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन लोगों से इकट्ठी करते हो, वो रैंडमली आप अपने पास लिखना शुरू कर देते हो, वो डाटा कहलाती है। ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स यूज होते हैं, डिफरेंट किस्म की फिगर्स यूज होती हैं, डिफरेंट किस्म के मेथड यूज होते हैं। उनमें से एक आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैरल डायग्राम। ठीक है। डाटा क्या हो सकता है? डाटा किसी की फेवरेट फूड हो सकती है। अभी फेवरेट फास्ट फूड क्या है आपकी? आप अपने स्टूडेंट अगर क्लास में फर्ज करो 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट से आप एक एक से पूछें भी आपकी फेवरेट फास्ट फूड कौन सी है, उनको कोई सी 3-4 ऑप्शन दे और उनमें से सबसे पूछें भी कौन कौन से हैं। तो ये भी डाटा की एक किस्म हो सकती है। फेवरेट कलर पूछा जा सकता है, फेवरेट हीरो पूछा जा सकता है, फेवरेट क्रिकेटर पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आप पूछ सकते हैं आप कौन सा पेस्ट यूज करते हैं, आप कौन सी चीज इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, कौन सी सब्जी पसंद है। तो ये सब चीजें किस में आती हैं? डाटा में। मेजरमेंट्स हो सकती हैं कि हाइट कितनी है स्टूडेंट्स की। अगर 20 तालिब इल्म है आपकी क्लास में तो आप एक एक की हाइट मेजर कर सकते हैं, मैथ्स मेजर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं डाटा कलेक्ट करने के, और ये डिफरेंट टाइप्स हैं डाटा की। ठीक है। खैर हम स्टार्ट ले रहे हैं कैरल डायग्राम से। एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने की गई है। तो पहले बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए कैरल ग्राम इज यूज्ड टू ग्रुप द डाटा इनटू 2x2 टेबल। भाई कैरल डायग्राम, भाई आपने डाटा इकट्ठा करते हैं और उसको अगर आप एक टेबल की शक्ल दे दो। टेबल एक ऐसा है कि जिसमें 2x2 रो, 2x2 का मतलब है कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये देखो भी, ये वाली रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। भाई इसमें जो डाटा आएगा इस तरह देखोगे तो ये कॉलम वाइज है, अगर इस तरह देखोगे तो ये रो वाइज डाटा होगा। बात समझ आ गई है? तो इसको आप कैरल डायग्राम कहते हैं। कैरल डायग्राम को ल्यूइस कैरल स्क्वायर भी कहते हैं, बायलेटरल डायग्राम भी कहते हैं, ये 2 वे टेबल भी कहते हैं। ठीक है। ये इसी के नाम की वजह से ल्यूइस कैरल वाज अ फेमस ऑथर हु गेव द आइडिया ऑफ कैरल डायग्राम। ठीक है। ये इस बंदे ने आइडिया दिया था कैरल डायग्राम का कि डाटा आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि 2 कैटेगरीज में डाटा को डिवाइड किया गया। इधर आप ऑब्जर्व करो तो ये रेड कलर शो हो रहा है, दोनों में रेड कलर। इधर देखो तो ये रेड नहीं है। भाई कोई भी कलर हो लेकिन रेड नहीं है। 2 कैटेगरीज हो गई। इधर देखो तो ये फ्रूट्स हैं, इधर देखो तो दूसरी कैटेगरी क्या है? नॉट फ्रूट। तो 2 कैटेगरीज में आप डाटा को डिवाइड करते हैं, कॉलम वाइज और रो वाइज। अब ये थी एग्जांपल कैरल डायग्राम की। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लुक एट द नंबर्स गिवन बिलो एंड पुट देम इनटू द करेक्ट बॉक्सेस। भाई ये आपके सामने सॉल्यूशन बना हुआ है, लेकिन ये समझ लें कि आपके पास खाली था। ठीक है। ये तो आपके पास सॉल्यूशन किया हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। ये कुछ इस तरह से था। भाई ये खाली टेबल था जिसमें ये 2 रोज हैं, 2 ये वाली रोज हो गई, 2 कॉलम हो गए। इधर इन्होंने, ये मैं इसको रो 1 कह लेता हूं, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, C1 कह देता हूं इसे, ये कॉलम 2 ऐसे मैं C2 कह देता हूं। अब आपने प्रॉपर्टीज देख लेनी है। इनके ऊपर लिखा हुआ था इवन ओड। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आपको इवन ओड का पता होना चाहिए। इवन कौन से नंबर होते हैं? जिनकी 1s प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 आए, और जिनकी 1 प्लेस पर 1, 3, 5 या 7 या 9 आए, ये ओड होते हैं। ठीक है। और ये वाले कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं। बात क्लियर हो गई? इवन ओड की पहचान हो गई। अब ये नीचे अगर देखो तो लेस देन 20 की बात की गई है और ग्रेटर देन 20 की बात की गई है। अब ये बात तो आपको बताने वाली जरूरत नहीं है ना। लेस देन 20 के ऐसे नंबर जो 20 से छोटे हैं, ग्रेटर देन 20 ऐसे नंबर जो 20 से बड़े हैं।
तो अब जरा गौर से देखना, पहले नंबर पे देखो, ये जितने भी नंबर है ना, इनमें से इवन और ओड अलग अलग कर लो, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इवन और ओड अलग, मैं इधर एक ना कॉलम छोटा सा बना लेता हूं अपनी आसानी के लिए, उसके बाद हम सेपरेशन कर देंगे। 11 देखो तो ओड है भाई, इसकी 1 प्लेस पे 1 आ रहा है ना। 12 इवन है, 32 इवन है, 9 ओड है, 18 इवन है, 41 ओड है, 10 इवन है, 23 ओड है, 8 इवन है, 33 ओड है, 29 ओड है, 24 इवन है, 30 इवन है। लो जी, ये हमने दो कैटेगरीज में अलग अलग, तो इवन ओड वाला मसला तो हमने हल कर लिया। अब आपने ऑब्जर्व करना है कि ये पहले वाले बॉक्स में कौन सी वैल्यू आनी है। पहले वाली बॉक्स में वो इवन नंबर आने हैं जो कि लेस देन 20 हैं। पहले वाले बॉक्स में वो वाले इवन नंबर आने हैं जो लेस देन 20 हैं। तो लेस देन 20 देखो जी, ये भी लेस देन 20 है, ये भी लेस देन 20 है, ये भी लेस देन 20 है, और ये भी लेस देन 20 है, बाकी ग्रेटर देन 20। ये देखो, इसलिए ये वाले 4 जो हैं इस बॉक्स में आ गए, ये कैटेगराइज कर लिया हमने इसको। अब नीचे कौन से नंबर आने हैं? आने तो इवन नंबर है, लेकिन वो वाले जो ग्रेटर देन 20 हैं। तो ग्रेटर देन 20 कौन कौन से थे? 24, 30 और 32, वो हमने इधर लिख दिए। मेरी बात समझ आ गई है? अब इसी तरह ओड के साथ है, पहले वाले में ओड नंबर वो आने हैं जो लेस देन 20 हैं। लेस देन 20 ये वाले 2 बनते हैं, तो ये हमने ऊपर लिख दिए। ग्रेटर देन 20 ये वाले 4 बनते हैं, वो हमने यहां पर लिख दिया। तो ये तरीकाकार है कैरल डायग्राम की मदद से डाटा को अरेंज करने का। ये इसकी इंटरप्रिटेशन करके दिखाई गई है, जो मैंने आपको समझाई हैं बातें, बोल के मैं बता रहा था, वही इधर हमने आपको लिख कर भी समझाई है। मेरी बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट, अगर आप प्रैक्टिस सेक्शन पर मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द टेबल गिवन बिलो। ये आपके सामने एक कैरल डायग्राम दी गई है, 2 कॉलम है, 2 रोज हैं। ये आपने इसमें कुछ ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, ये देखो एलिफेंट है, ये बच्चा क्राइंग कर रहा है, एक स्कूल की पिक्चर लगी हुई है, साथ में एक क्या लगा हुआ है, एक ट्री लगा हुआ है। ठीक है, अब आपने इनके लिहाज से देखना है, सिंपल, आपने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपने बताना है कि ये जो बेबी क्राई कर रहा है ये कौन से कॉलम में है? कॉलम 2 में है, लेकिन रो कौन सी है? 1। तो इधर आपने कॉलम 2 लिख देना है, रो 1 लिख देना। उसके बाद ये किसकी बात हो रही है? ट्री की। तो ट्री कहाँ पर है? कॉलम 2 में है, लेकिन रो भी 2 में है। बात समझ आ रही है? ये देखो, ये रो 2 शो कर रहा है। इसी तरीके से एलिफेंट देखो, तो एलिफेंट कॉलम 1 में तो है, लेकिन रो 1 में भी है। तो कॉलम 1 रो 1। तो इस स्कूल की अगर बिल्डिंग की बात करो तो ये रो 2 है, लेकिन कॉलम 1 में है। कॉलम 1 में है, रो 2 में है। भाई आपको सिंपल, पहले क्वेश्चन में सिंपल रीडिंग करवाई गई है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जर्व द गिवन टेबल बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब ये कैरल डायग्राम आपको दी गई है, इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स डिड लाइक रेड कलर? भाई कितनी लड़कियां जो हैं वो रेड कलर को पसंद करती हैं, वो इस कैरल डायग्राम को देख के बताना है आपने। तो ये गर्ल्स के सामने ये है और ये रेड कलर के, तो इसका मतलब है इसकी बात हो रही है। हाउ मेनी बॉयज डिड लाइक ब्लू कलर? ये बॉयज हैं, ये ब्लू कलर है, इसका मतलब है इसकी बात हो रही है। तो 20 बॉयज ऐसे हैं जो ब्लू कलर को पसंद करते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स डिड लाइक ब्लू कलर? ये गर्ल्स हैं, ये ब्लू कलर है, तो 18 आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी बॉयज डिड लाइक रेड कलर? बॉयज कलर रेड, यानी कि बात समझ आ रही है? रोज और कॉलम को आपको पढ़ना आना चाहिए, इनको अप्लाई करना आना चाहिए। तो इसका मतलब है 15 बॉयज हैं जो कि रेड कलर को लाइक करते हैं। तो ये देखो कैटेगराइज कर लिया गया है ना एक छोटे से टेबल में। इसका मकसद ही मेन ये होता है कि अगर आप ये 25 लोगों को, 25 बच्चों के बारे में अलग-अलग पूछते, ये कुछ लोग उनमें से ब्लू कलर पसंद करते हैं, इधर से हमें वाजे हो गया कि 25 लड़कियां ऐसी हैं जो रेड कलर पसंद करती हैं, 18 गर्ल्स हैं जो कि ब्लू कलर को लाइक करती हैं, इस तरह 15 बॉयज हैं जो कि रेड कलर को लाइक करते हैं, 20 बॉयज हैं जो कि ब्लू कलर को लाइक करते हैं। तो ये आसान हो गया ना काम, इस तरह करने से, टेबल बनाने से हमें आसान हो गया, डाटा को समझने में आसानी हो गई। तो मेन इसका फायदा ही ग्राफ्स का ये होता है
इन फिगर्स का ये होता है कि हमें डाटा को समझने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द शेप्स गिवन बिलो, काउंट देम एंड राइट द करेक्ट नंबर ऑफ शेप्स इनटू द बॉक्सेस, आल्सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये देखो जी, रेड और ब्लू पहले दो कलर्स की कैटेगराइज है, देख रहे हो ऊपर दो कलर नजर आ रहे हैं, फिर आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल में इसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं जी, रेड की बात करो, रेड और स्क्वायर वो इधर लिखेंगे, तो पहले काउंट कर लेते हैं स्क्वायर कितने हैं रेड कलर के, 1 2 3, बस। तो ओनली 3 स्क्वायर्स आर इन रेड कलर। उसके बाद ब्लू कलर के स्क्वायर्स कितने हैं, 1 2, ओनली 2। ओके, अब रेक्टेंगल जो है रेड कलर की 1 2 3 4 5, तो इधर 5 लिख देंगे, कोई मसला नहीं। इधर ब्लू भी है रेक्टेंगल, यानी जो रेक्टेंगल हो लेकिन ब्लू कलर में, 1 2 3 4, तो देख लो काउंट करो, 3 और 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, तो आप ये काउंट कर लो ये कितने हैं आपके पास शेप्स हैं, ये टोटल 14 शेप्स थी। मेरी बात समझ आ रही है? अब आपने इधर से बताना है हाउ मैनी आर देयर, तो ये अब आपको क्या कह रहा है, रेड स्क्वायर की बात हो रही है, तो कितने थे, 3। हाउ मैनी ब्लू रेक्टेंगल्स आर देयर, तो ये रेक्टेंगल्स हैं, ये ब्लू है, इसका मतलब है 4 आएगा। इधर रेड रेक्टेंगल्स की बात हो रही है, ये रेक्टेंगल्स हैं, ये रेड है, तो इधर 5 आ जाएगा। लास्ट वाला देखो, हाउ मैनी ब्लू स्क्वायर्स, तो ये स्क्वायर्स हैं, ये ब्लू है, इसका मतलब है 2 स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कैरल डायग्राम इस चीज को बोलते हैं। आपको रीड भी कर लिया और इसकी इंटरप्रिटेशन भी आपको आ गई। मेरी बात समझ आ गई है? तो पहले बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने कैरल डायग्राम को इन डिटेल डिस्कस किया, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन सॉल्व किए, एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।